ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से। बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं की मीडिया। चाल ढाल में शेरों जैसा रुआब, रौबदार आवाज, मदमस्त अंदाज और सख्त मिजाज, यह शख्सियत है द ग्रेट स्टार राजकुमार। हमारे फोन के बाद इंटरव्यू नहीं होता, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट सीधा मिलता है। जिन्हें ना सिर्फ अपनी अदाकारी के लिए जाना जाता था, बल्कि इंडस्ट्री का सबसे अक्खर, मुंहफट और बेबाक अभिनेता भी कहा जाता था। जब हम दुश्मनों का ख्याल करते हुए अपने पांव नीचे रखते हैं। ये सिर्फ नाम के ही नहीं बल्कि सचमुच के राजकुमार थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी तो राजकुमारों वाली जी ही, साथ ही अपनी मौत को भी ऐसा बनाया कि लोगों के मुंह से अपने आप निकल आया कि बॉलीवुड के असली राजकुमार तो यही है, कि हमसे बगैर अपॉइंटमेंट के कोई नहीं मिल सकता। ये उन बादशाहों में थे जिन पर किसी भी दौर का असर नहीं हुआ। हम उन बादशाहों में से हैं जिन पर किसी भी दौर का असर नहीं होता। जब सफेद जूते पहने पर्दे पर इनकी एंट्री होती तो सिर्फ जूते को देखकर ही दर्शक अपनी कुर्सी से उठ खड़े होते और पूरा थिएटर तालियों की आवाज से गूंज उठता। हम अपने हुक्म के खुद मालिक हैं। लेकिन क्या आप मानेंगे कि पुलिस इंस्पेक्टर से सुपरस्टार बने राजकुमार की फिल्म हिट हो या फ्लॉप, यह हर फिल्म के बाद अपनी फीस बढ़ा दिया करते थे। एक पुलिस इंस्पेक्टर जिसे फिल्मों में आने का कोई शौक नहीं था, वो कैसे बन गया इतना बड़ा सुपरस्टार? हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं। आखिर क्यों हर सुपरस्टार राजकुमार के साथ काम करने से डरता था? क्यों बड़े से बड़े स्टार को भी सबके सामने जलील कर दिया करते थे राजकुमार? हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। राज कपूर, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन से लेकर सलमान खान तक कैसे ये सब हुए राजकुमार के गुस्से का शिकार? क्या आप मानेंगे कि इतने बेबाक और अक्खर कलाकार होने के बावजूद आशिक मिजाज भी थे राजकुमार? क्या है हेमा मालिनी का हाथ पकड़ने का किस्सा? क्यों अपना आपा खोकर राजकुमार का कॉलर पकड़ लिए थे धर्मेंद्र? राज कपूर ने क्यों इन्हें सबके सामने कहा था हत्यारा? क्या है इनके शादी का वो दिलचस्प किस्सा? जिस दमदार आवाज से इन्होंने 40 साल तक बॉलीवुड पर राज किया, आखिर में कैसे इसी आवाज ने इनका साथ छोड़ दिया और ये इशारों में बात करने को मजबूर हो गए? कैसे प्रिंस जैसी जिंदगी जीने वाले राजकुमार की ऐसी हालत हो गई और क्यों इनके मौत को राज बनाकर रखा गया? जानेंगे और भी बहुत कुछ, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूल। 8 अक्टूबर 1926 को ब्रिटिश इंडिया के बलूचिस्तान में जन्मे राजकुमार का असली नाम कुलभूषण पंडित था। इनके पिता का नाम जगदीश्वर नाथ पंडित और मां का नाम धनराज रानी पंडित था। इनके 2 भाई और 5 बहनें थीं। कश्मीरी पंडित होने के साथ साथ राजकुमार वेल एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके पिता पढ़ाई पर खास ध्यान रखा करते थे। राजकुमार की भी पढ़ाई में रुचि ऐसी कि वे कई भाषाओं के जानकार बन गए। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, कश्मीरी के अलावा भी कुछ भाषाओं पर इनकी काफी अच्छी पकड़ थी। साथ ही साथ ये वेद, पुराण और संस्कृत के भी अच्छे जानकार थे। 40 के दशक में 14 साल की उम्र में राजकुमार बॉम्बे पहुंचे। यहां पर उनकी पोस्टिंग सब इंस्पेक्टर के पद पर हुई थी। वो कभी भी एक्टर बनना नहीं चाहते थे। लंबी हाइट और पर्सनालिटी की वजह से उनके दोस्त कहा करते थे कि उन्हें फिल्मों में हाथ आजमाना चाहिए, लेकिन इस बात को वो सिरे से नकार देते। एक दोस्त की जिद पर उन्होंने अपना फोटो शूट करवाया, फिर उस दोस्त ने उनकी फोटो डायरेक्टर नजम नकवी को दे दी। राजकुमार की फोटो देखते ही डायरेक्टर बहुत खुश हो गए और बोले, ये तो हीरो मटेरियल है, इसको मुझसे मिलने के लिए बुलाओ। मुलाकात के बाद डायरेक्टर नजम नकवी ने उन्हें 1952 की फिल्म रंगीली में कास्ट कर लिया।
इस तरह से राजकुमार ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। हालांकि पहली फिल्म से राजकुमार को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने 1952 से 57 तक कई छोटे मोटे रोल किए। इस बीच उन्होंने अनमोल, सहारा, अवसर, घमंड, नीलमणि और कृष्ण सुदामा जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई। लेकिन 1957 की फिल्म मदर इंडिया ने उन्हें असल पहचान दिलाई। फिल्म में उन्होंने राधा यानी नरगिस दत्त के पति का रोल निभाया था। 1957 में रिलीज हुई महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में राजकुमार गांव के एक किसान की छोटी सी भूमिका में दिखाई दी है। हालांकि यह फिल्म पूरी तरह अभिनेत्री नरगिस दत्त पर केंद्रित थी, फिर भी राजकुमार अपनी छोटी सी भूमिका में अपने अभिनय की छाप छोड़ने में कामयाब रहे। इस फिल्म में उनके दमदार अभिनय के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी मिली और फिल्म के सफलता के बाद राजकुमार बतौर अभिनेता फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित हो गए। यह फिल्म ऑस्कर में नॉमिनेट होने वाली पहली भारतीय फिल्म थी। 1957 में ही रिलीज हुई फिल्म नौशेरवान ए आदिल से इनकी शोहरत और भी बुलंदियों पर पहुंच गई। इसके बाद तो राजकुमार की एक के बाद एक फिल्में रिलीज होने लगी। 1959 की फिल्म पैगाम में उनके सामने हिंदी फिल्म जगत के अभिनय सम्राट दिलीप कुमार थे, लेकिन राजकुमार ने यहां भी अपनी सशक्त भूमिका के जरिए दर्शकों की वाहवाही लूटने में सफल रहे। इसके बाद राजकुमार 1960 की दिल अपना और प्रीत पर आई, 1961 की घराना, 1963 की गोदान, 1964 की दिल एक मंदिर और दूज का चांद जैसी फिल्मों में मिली कामयाबी के जरिए राजकुमार दर्शकों के बीच अपने अभिनय की धाक जमाते हुए ऐसी स्थिति में पहुंच गए जहां वो फिल्म में अपनी भूमिका खुद चुन सकते थे। 1965 की फिल्म काजल की जबरदस्त कामयाबी के बाद राजकुमार बतौर अभिनेता अपनी अलग पहचान बना चुके थे। 1965 की बी.आर. चोपड़ा की फिल्म वक्त में अपने लाजवाब अभिनय से वह एक बार फिर से अपनी ओर दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने में सफल रहे। राजकुमार कभी भी किसी खास इमेज में नहीं बंधे, इसलिए अपनी इन फिल्मों की कामयाबी के बाद भी उन्होंने 1967 की हमराज, 1968 की नीलकमल, मेरे हुजूर, 1970 की हीर रांझा और 1971 की पाकीज़ा में रोमानी भूमिका भी स्वीकार की, जो उनके फिल्मी चरित्र से मेल नहीं खाती थी। इसके बावजूद भी राजकुमार यहां दर्शकों का दिल जीतने में सफल रहे। राजकुमार के डायलॉग्स और जानी बोलने का अंदाज आज के जनरेशन के लोगों को भी काफी पसंद है। 70 से 80 के दशक में जब राजकुमार की कुछ फिल्में फ्लॉप होने लगी तो इन्होंने सपोर्टिंग एक्टर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। राजकुमार फिल्म इंडस्ट्री के एकमात्र ऐसे एक्टर थे जो फिल्म फ्लॉप हो जाने के बाद भी अपनी फीस बढ़ा देते थे। इस बारे में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि हर किरदार को मैं पूरी शिद्दत से निभाता हूं। फिल्में फ्लॉप हो सकती है लेकिन हम नहीं, हमारे काम में शायद कोई कमी नहीं रहती। खादी के कपड़े पहनने से और टोपी लगा लेने से कोई महात्मा गांधी नहीं बन जाता। पहली बार 1958 की फिल्म पैगाम में राजकुमार ने दिलीप कुमार के साथ स्क्रीन शेयर किया था। फिल्म में राजकुमार ने बड़े भाई और दिलीप कुमार ने छोटे भाई का किरदार निभाया। एक सीन में राजकुमार को दिलीप कुमार को थप्पड़ मारना था। शूटिंग के दौरान राजकुमार ने उन्हें जोरदार थप्पड़ मार दिया। दिलीप कुमार को लगा कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया। इस बात से दोनों का रिश्ता इतना बिगड़ गया कि उन्होंने 33 साल तक किसी फिल्म में साथ काम नहीं किया। 33 साल बाद दोनों ने फिल्म सौदागर में काम किया। दोनों को फिर से साथ लाने का क्रेडिट सुभाष घई को दिया जाता है। दरअसल सौदागर की स्क्रिप्ट जब सुभाष घई ने दिलीप कुमार को सुनाई तो उन्हें बहुत पसंद आई, लेकिन जब उन्हें पता चला कि फिल्म में राजकुमार भी हैं तो उन्होंने सुभाष से कहा, शूटिंग के दौरान राजकुमार को संभालने की जिम्मेदारी आपको ही लेनी पड़ेगी। फिर जब सुभाष घई ने इसकी कहानी राजकुमार को सुनाई तो स्क्रिप्ट उन्हें भी पसंद आई। वहीं जब ये बात उन्हें पता चली कि दिलीप कुमार इस फिल्म का हिस्सा है तो वो बहुत खुश हुए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, जानी मैं इस इंडस्ट्री में अपने बाद किसी को बेहतर मानता हूँ तो वो सिर्फ दिलीप कुमार ही हैं।
राजकुमार के बेबाकी का किस्सा सुनाने से पहले एक नजर इनकी आशिक मिजाजी पर। 1971 की फिल्म लाल पत्थर में राजकुमार ने हेमा मालिनी के साथ काम किया था। डायरेक्टर एफसी मेहरा ने इस फिल्म में पहले हीरोइन के रोल के लिए वैजंती माला को कास्ट किया था। शुरुआत से ही राजकुमार चाहते थे कि वैजंती माला की जगह हेमा मालिनी हीरोइन हो। उनकी जिद की वजह से इस रोल के लिए डायरेक्टर ने हेमा मालिनी को अप्रोच किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर राजकुमार ने उन्हें काम करने के लिए राजी किया। शूटिंग के दौरान राजकुमार उन्हें बेइंतहा पसंद करने लगे थे। हेमा मालिनी भी उनके यूनिक अंदाज को पसंद करती थी। शूटिंग के बाद भी वो साथ में अधिक वक्त बिताते। फिल्म की पूरी शूटिंग खत्म हो जाने के बाद जब राजकुमार ने उन्हें प्रपोज किया, तब उन्होंने मना कर दिया। इस बात से राजकुमार को बहुत दुख पहुंचा। फिल्म इंडस्ट्री में मीना कुमारी के बहुत चाहने वाले थे। इस लिस्ट में राजकुमार का नाम भी शामिल है। दोनों ने फिल्म पाकीजा में काम किया था। राजकुमार उनकी खूबसूरती के इस कदर दीवाने थे कि शूटिंग के दौरान जब वो मीना कुमारी को देखते तो अपना डायलॉग भी भूल जाया करते थे। या यूं कहे तो राजकुमार मीना कुमारी को देखने के लिए जानबूझकर ऐसा किया करते थे। एक दो बार फिल्म के डायरेक्टर और मीना कुमारी के पति कमाल अमरोही ने उन्हें मीना कुमारी को निहारते हुए देख लिया। इस बात से वो बहुत चिढ़ गए थे, जिस वजह से उन्होंने पाकीजा के बाद किसी दूसरी फिल्म में राजकुमार को कास्ट नहीं किया। दोनों का प्यार जब मुकम्मल नहीं हुआ तब राजकुमार ने जेनिफर से शादी की थी। राजकुमार की शादी भी बड़े कमाल तरीके से हुई। राजकुमार की मुलाकात एक बार एक फ्लाइट के दौरान एक एयर होस्टेस से हुई जिसका नाम जेनिफर था। यह एक एंग्लो इंडियन लड़की थी। पहले दोस्ती, फिर प्यार, उसके बाद जीवन भर का साथ। शादी के बाद जेनिफर ने अपना नाम गायत्री रख लिया। शादी से उन्हें दो बेटे पुरु राजकुमार, पाणिनि राजकुमार और एक बेटी वास्तविकता पंडित है। राजकुमार खुद कहते थे कि उनकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी है, लेकिन क्या आप मानेंगे कि राजकुमार ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी को ना आई लव यू कहा और ना ही कभी घुटने पर बैठकर प्रपोज किया। यहाँ तक कि उन्होंने कभी पर्दे पर इसकी एक्टिंग भी नहीं की। राजकुमार कहते थे कि आई लव यू कहना किसी का फायदा उठाना है, सच्चा प्यार कभी इसका मोहताज नहीं होता। 1987 में गोविंदा ने पहली बार राजकुमार के साथ फिल्म मरते दम तक में स्क्रीन शेयर किया था। 1989 में फिल्म जंगबाज में दोनों फिर साथ नजर आए। जंगबाज की शूटिंग के दौरान एक डांस का सीक्वेंस था। इस सीक्वेंस के शॉट के बाद राजकुमार ने गोविंदा के डांस की तारीफ की। इस बात से गोविंदा गदगद हो गए, लेकिन अगले ही पल उन्होंने ये कह दिया, गोविंदा कभी हीरोइंस को भी डांस करने दिया करो, खुद ही पूरा नाच लेते हो। इस कमेंट के बाद गोविंदा समझ ही नहीं पाए कि राजकुमार उनकी तारीफ कर रहे हैं या खिंचाई। इसी फिल्म का एक और किस्सा है। शूटिंग के दौरान एक दिन राजकुमार ने गोविंदा के शर्ट की तारीफ कर दी। इस बात से गोविंदा बहुत खुश हो गए। इसके बाद वो तुरंत ड्रेसिंग रूम में गए और कपड़े बदलकर बाहर आकर पूरे सम्मान के साथ वो शर्ट राजकुमार को भेंट कर दी। एक दिन राजकुमार कपड़े से अपनी नाक साफ कर रहे थे। जब गोविंदा की नज़र उन पर पड़ी तो वो हैरान रह गए। दरअसल राजकुमार जिस कपड़े से अपनी नाक साफ कर रहे थे वो कपड़ा उसी शर्ट का था जो गोविंदा ने उन्हें भेंट की थी। ये देखकर गोविंदा को बहुत बुरा लगा। रामानंद सागर और राजकुमार बहुत अच्छे दोस्त थे। एक बार रामानंद सागर फिल्म आंखें की स्क्रिप्ट लेकर राजकुमार के घर गए। फिल्म की कहानी सुनाने के बाद उन्होंने कहा कि वो अपनी फिल्म में उन्हें बतौर हीरो कास्ट करना चाहते हैं। तभी राजकुमार ने अपने पालतू कुत्ते को अपने पास बुलाया और पूछा, क्या तुम इस फिल्म में काम करोगे? जब कुत्ते ने कोई हरकत नहीं की तो उन्होंने रामानंद सागर से कहा, जब ये रोल मेरा कुत्ता करने को तैयार नहीं तो भला मैं इस रोल के लिए कैसे हाँ कर दूं? उनकी ये बात सुनकर रामानंद सागर को बहुत बुरा लगा और वो बिना कुछ कहे उनके घर से चले गए। बाद में इस फिल्म में धर्मेंद्र ने काम किया और यह फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। फिल्म आवारा में राज कपूर भी राजकुमार को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने काम करने से मना कर दिया था। इस इनकार से राज कपूर उनसे बहुत खफा हो गए थे। प्रेम चोपड़ा की शादी की पार्टी में दोनों का आमना सामना हुआ।
पार्टी के दौरान ही नशे में डूबे राज कपूर ने राजकुमार को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने यहां तक कह दिया कि तुम हत्यारे हो। इस पर राजकुमार ने उनसे कहा था, बेशक मैं हत्यारा हूं, लेकिन मैं आपके पास काम मांगने नहीं आया था, बल्कि आप मेरे पास फिल्म का ऑफर लेकर आए थे। दरअसल बात उन दिनों की है जब राजकुमार पुलिस की नौकरी कर रहे थे। एक दिन वो किसी पार्टी से वापस लौट रहे थे कि उनकी कार को 4 से 5 लड़कों ने रोक लिया। इस बात से वो आग बबूला हो गए और उन्होंने उन लड़कों की पिटाई कर दी। उन्होंने इस कदर लड़के को पीटा कि एक लड़के की मौत हो गई। इस मर्डर केस में उनका नाम आया, सुनवाई भी हुई। हालांकि बाद में सबूतों के अभाव के चलते उन्हें इस केस से बरी कर दिया गया था। इसी कारण राज कपूर उन्हें हत्यारा कह रहे थे। फिल्म डायरेक्टर मेहुल कुमार फिल्म तिरंगा बना रहे थे। इस फिल्म के लीड रोल के लिए उन्होंने पहले ही राजकुमार को कास्ट कर लिया था। दूसरे रोल के लिए उन्होंने रजनीकांत को अप्रोच किया। रजनीकांत को फिल्म की कहानी पसंद भी आई, लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि फिल्म में उनके साथ राजकुमार होंगे तो उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया। बाद में नसरुद्दीन शाह ने भी यही जवाब देकर काम करने से मना कर दिया कि फिल्म में राजकुमार है। फिर मेहुल कुमार ने इस फिल्म के लिए नाना पाटेकर को अप्रोच किया। उन्हें भी फिल्म की कहानी बहुत पसंद आई, लेकिन जब उन्हें पता चला कि राजकुमार भी इसका हिस्सा है तो वो घबरा गए। उन्होंने मेहुल कुमार से कहा, अगर शूटिंग के दौरान राजकुमार दखल अंदाजी करेंगे तो मैं फिल्म बीच में ही छोड़कर चला आऊंगा। जब नाना पाटेकर की शर्त के बारे में मेहुल कुमार ने राजकुमार को बताया तो उन्होंने कहा, जानिए मैं तुम्हारी फिल्म में क्यों दखल अंदाजी करूंगा, लेकिन ये नाना बहुत खराब आदमी है, ये सेट पर गाली गलौज करता है। खैर तुम्हारी फिल्म है, जो सही लगे वो करो। सेट पर शुरुआत में राजकुमार और नाना पाटेकर कम ही बात किया करते थे, लेकिन जब पीले पीले गाने की शूटिंग हुई तो उसके बाद इनके बीच अच्छी बॉन्डिंग हो गई। लोग राजकुमार की बहुत इज्जत करते थे और उन्हें पलट कर जवाब देना सही नहीं समझते थे। लेकिन एक बार धर्मेंद्र अपना आपा खो बैठे और राजकुमार संग उनकी जमकर लड़ाई हो गई थी। दरअसल राजकुमार और धर्मेंद्र ने साल 1965 की फिल्म काजल में साथ काम किया। उस समय धर्मेंद्र अपनी हट्टी कट्टी बॉडी के लिए जाने जाते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजकुमार ने धर्मेंद्र की बॉडी पर कमेंट कर दिया। राजकुमार ने डायरेक्टर राज महेश्वरी से कहा कि आपको फिल्म के लिए एक्टर चाहिए या पहलवान। इस बात से धर्मेंद्र को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। राजकुमार इतने में भी नहीं माने। इसके बाद उन्होंने धर्मेंद्र को बंदर कह दिया और हंसने लगे। इस बार धर्मेंद्र अपने आपे से बाहर हो गए और उन्होंने राजकुमार का कॉलर पकड़ लिया। अगर उस समय वहां मौजूद लोग दोनों के बीच नहीं आते तो बात बहुत आगे तक बढ़ सकती थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजकुमार सेट से बाहर चले गए थे और उन्होंने शूट करने से मना कर दिया था। बहुत मनाने के बाद दोनों एक्टर शूट करने को तैयार हुए और फिल्म की शूटिंग पूरी की गई। किस्सा है कि सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया के सुपरहिट होने पर एक सक्सेस पार्टी रखी गई। इस पार्टी में राजकुमार साहब को भी बुलाया गया। नई सक्सेस मिलने की खुशी में सलमान थोड़े ज्यादा नशे में चूर थे, जिस कारण वो राजकुमार को पहचान ही नहीं सके। इस बात से राजकुमार बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने सलमान से कहा, अपने बाप से पूछो मैं कौन हूं। होश में आते ही सलमान खान को जब इस बात का पछतावा हुआ तो वो तुरंत राजकुमार साहब से जाकर माफी मांगे। एक अवार्ड नाइट में जब राजकुमार की मुलाकात बप्पी लहरी से हुई तो राजकुमार पहले तो चुपचाप बप्पी दा को देखते रहे और फिर बोले, जानी गले में सिर्फ मंगलसूत्र की कमी है। इतना सुनकर तो बप्पी दा एकदम फ्रीज हो गए। बाद में हाथ जोड़कर नमस्ते बोलकर चले गए। राजकुमार साहब के सिर पर बाल नहीं थे, जिस कारण वो हमेशा विग पहना करते थे। एक दिन एक फिल्म की शूटिंग के दौरान किसी ने उनका विग चुरा लिया। इस कारण वो अपने कमरे से तब तक नहीं निकले जब तक उन्हें दूसरा विग नहीं दिया गया। दोस्तों, ये तो हम सबको मालूम है कि फिल्म जंजीर अमिताभ बच्चन के करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। लेकिन आपको बता दूं कि पहले यह फिल्म राजकुमार साहब को ऑफर हुई थी। इस फिल्म को रिजेक्ट करने का तरीका भी उनका गजब का ही था।
उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर प्रकाश मेहरा से कहा, जानी ये फिल्म तो मैं कर लूं, लेकिन अपने बालों में ये जो तुम चमेली का तेल लगाते हो उसकी खुशबू मुझे पसंद नहीं है। और उन्होंने इसी कारण फिल्म को ना कह दिया। दोस्तों, राजकुमार साहब जितने बेबाक और अक्खर खुद को दिखाया करते थे, असल में वो उतने थे नहीं। दरअसल राजकुमार साहब को चापलूसी और इंडस्ट्री में फैला नकलीपना बिल्कुल पसंद नहीं था। इसी कारण इंडस्ट्री में उनके मात्र चंद दोस्त ही बने, जिसमें से एक थे देवानंद साहब के भाई चेतन आनंद। राजकुमार साहब को किताब पढ़ना और प्रकृति को निहारना बेहद पसंद था। राजकुमार साहब ऐसे कलाकार थे जिन्हें लोग उनकी एक्टिंग से ज्यादा उनकी डायलॉग डिलीवरी के लिए पसंद करते थे, लेकिन आखिरी समय में उनकी यही आवाज उनसे दूर हो गई थी। दरअसल उन्हें गले का कैंसर हो गया था, जिस वजह से उनकी आवाज पूरी तरह से चली गई थी। उनके बहुत पास जाकर ही कोई सुन पाता था कि वो क्या कह रहे हैं। 1996 में उनकी आखिरी फिल्म गॉड एंड सन आई थी, जिसके बाद उन्हें शायद ही किसी ने देखा हो। ऐसा लगा जैसे राजकुमार अचानक कहीं गायब हो गए, किसी को भी उनके बारे में कुछ मालूम नहीं था। फिर आई वो मनहूस तारीख, 3 जुलाई 1996, दिन बुधवार। शाम को खबर आई कि हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार राजकुमार इस दुनिया में नहीं रहे और उनका अंतिम संस्कार भी हो गया है। इस खबर से हर कोई हैरान रह गया। किसी को कानों कान खबर नहीं हुई कि उनकी मौत हो गई। लिहाजा इंडस्ट्री से कोई भी उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सका। मौत के कुछ दिनों बाद उनके बेटे पुरु राजकुमार मीडिया के सामने आए। उन्होंने बताया कि पिछले 2 साल से राजकुमार बीमार चल रहे थे। उन्हें थ्रोट कैंसर था। वो नहीं चाहते थे कि उनके फैंस को इस बात की जानकारी हो कि वो बीमार हैं। वो नहीं चाहते थे कि उनकी मौत पर किसी तरह का कोई भी तमाशा हो। यही वजह थी कि ये बात इंडस्ट्री में भी किसी को पता नहीं थी। इसी तरह राजकुमार ने ताउम्र अपनी शर्तों पर जिंदगी जी। दोस्तों, राजकुमार साहब के इतने किस्से हैं कि हमारे लिए एक एपिसोड में सभी को बताना नामुमकिन ही है। अगर इस एपिसोड को आप सभी का स्नेह मिला तो आपके प्यार के साथ राजकुमार साहब के किस्सों की पोटली से भरा कुछ और एपिसोड आपके साथ साझा करने की जरूर कोशिश करूंगा। आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। राजकुमार साहब का कौन सा डायलॉग आपको बेहद पसंद है हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।